बिल्कुल रिझाने के लिए ऐसे कोई भाव आ जाए तो आप आ जाइए, उसी सत्संग मेरे पास से मिल जाएगी। धन्यवाद। मुझे बहुत क्योंकि आज प्रसार के लिए देखो उसी धारा नहीं है हमारे। राधा रानी का ठाकुर जी प्रसाद है, मुझे जो चाहिए ना मुझे मिला आज। नहीं, क्यों से नहीं मिला? आप आपको जैसे भाव ने बाद में आपका भी आएंगे ना, ठाकुर जी आपको देखो बहुत अभी कुछ वो मिलेगा। प्यासा तो बहुत हूँ, लेकिन एक होता है कि ज़्यादा एक साथ पानी भी प्यासा तो बहुत ज़्यादा हूँ। अभी मुझे पता चल गया यहाँ पे कुआं है पानी का, तब तो रोज़ाना पीना आना ही पड़ेगा। साधन की पद्धति में एक तो है हमारो एक महाप्रभु ने एक श्लोक लिखा है, त्रिनोदपि सुनिचन तररूपी सस्नी न अमानी न मान जनो कीर्तनिया सदारी। छोटा जात जैसे भी हो उनको सम्मान मान दे रहा है, उनको आशीर्वाद कर रहा है, और अपना इतना ऊंचो होके भी इतना नीचे हो रहा है। ये है भाव। तो ऐसी भाव जिनको आ जाता है वो भक्ति अपने आप आ जाता है, क्योंकि भक्ति है ब्राह्मणी है। भजन पद्धति में जो शक्ति थी वो सारी शक्ति इसी कोली युग में नाम के ऊपर डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी। आज मैं आपको कुछ ऐसी जंगलों में कुटिया हैं जो संतों की, उनके दर्शन कराऊंगा। और वो आज तक एंट्री अंदर मना किया हुआ, बाहर ताले जैसे लगे हुए हालात है, जैसे अंदर बिल्कुल मना है किसी को भी। और उनसे हम वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे सवाल हैं, उनसे जानेंगे भक्ति क्या होती है। जी हाँ, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? माला जप करने से भक्ति होती है, क्या राम नाम बोलने से भक्ति होती है? भक्ति का मतलब क्या है? आज मैं लेके आऊँगा भक्ति क्या होती है। मेन सारांश तो ये होगा, बाकी हमारे संतों से मुलाकात होगी तो और भी कुछ होगी, लेकिन आज का विशेष टॉपिक भक्ति का रहेगा। और संत ऐसे हैं, आज तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं, यूट्यूब पे कहीं पर भी उनका वीडियो नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, पहली बता देता हूँ। और दूसरी बात, संतों से मिलने का किस प्रकार मिलता हूँ, ऑफ कैमरे की बात आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखना, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अगर मेरी जानकारी गलत लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, मेरी मेहनत अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। अगर पसंद आ रही है तो कर दो यारो चैनल को, या नहीं तो कम से कम इस वीडियो को सपोर्ट कर दो। नहीं कर रहे हो तो आपकी इच्छा, कर दो धर्म के लिए यारो। दंडवत। तो ये है भक्त, जो भक्त होता है ना, ठाकुर जी को भक्त होता है, उनका ये से भाव होता है। जैसे आपको ये भाव बहुत अच्छा है, मेरे बहुत प्रसन्न हुआ, मैं कोई या नहीं किया। फिर भी हम लोग का भी जैसे भाव स्तर में है ना, अलग अलग भाव से हम लोग यहाँ भजन कर रहे हैं। हम लोग प्रचार में बिल्कुल नहीं है। हम लोग केवल हृदय की जो भाव वो ठाकुर जी से पुकारता है, ठाकुर जी को बुलाता है। ठाकुर जी को हमारा जो जन्म जन्म से कितना दिन से हम ये यहाँ में पड़ा हुआ है, दुनिया में पड़ा है, हम यहाँ अभी तक ठाकुर जी को दर्शन नहीं मिल रहा है, उनको चरण में सेवा नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग तरस रहे, दिन रात उनको पुकारा है। तो हमारा भाव थोड़ा अलग होता है, उसी भाव में हम सारी सारी टाइम में डूब रहता है। दुनिया की कोई मतलब नहीं हमारा। यह भी अलग 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 से भजन साधना शांत महात्मा है, अलग 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 भाव जो जैसे कर रहे हैं अलग अलग है। फिर भी हमारा जो भाव ये आपको बता रहा है। तो दूसरी बात, हम आप जैसे बता रहे बाबा कैसा हम लोग भक्ति कैसा मिले, वो हम भक्ति के लिए वो बताए ना, वो गहरी की बात बताएंगे। वो गहरी की बात आप साधारण जो आदमी है, साधारण जो है वो ले आ नहीं सके। जैसे हम जो मतलब इतना निगुर बात बताएंगे, जैसे कि वो क्या है, साधन की पद्धति में एक तो है हमारो एक महाप्रभु ने एक श्लोक लिखा है, त्रिनोदपि सुनिचन तररूपी सस्नी न अमानी न मान जनो कीर्तनिया सदारी। श्लोक वो कह रहे हैं, जैसे तृण है मतलब घास है, कोई भक्ति इच्छा हो भक्ति पाने के लिए, तो जैसे तृण हो घास है, वो घास से भी छोटा होना चाहिए। कैसा? जैसे वो घास को ऊपर से आप जा रहा है, घास बिल्कुल सो गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम बाद में फिर वो सही हो जाता है। फिर भी वो किसी को कुछ बोलते नहीं, ऐसा भाव उनका है। ऐसे ही कोई
भाव ले आए जे हमारो जो कुछ होना होना सब हमारे प्रारब्ध में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है कोई बात नहीं, जो मार रहा है जो कुछ कह रहे मेरो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कह रहे तोरो रूपी सोना, तोरो मतलब ये पेड़ है, पेड़ जैसे आप किसी को काट दो वो कुछ नहीं कहेगा, पानी दो व नहीं दो कोई मांगेगा नहीं। दूसरी बात, इतना वो परेशानी होने के बाद भी आप जैसे अब धूप हो रहा है, कोई बारिश हो रहा है, आपको उनका नीचे जाओ, आपको छाया देगा, वो दूसरी बात आपको रक्षा करेगा। इसी भाव उनका है, इसी साधु संतों को भाव होना चाहिए। कोई काट रहे, कोई क्या कह रहे, गाली दे रहे, न कुछ कह रहे, उसका कोई दिक्कत नहीं, सब ठाकुर जी की इच्छा है। फिर भी उनका पास में कोई आ जाए, हाथ उठा के उनका आशीर्वाद करता है और उनको सत्संग भी देता है कि ऐसा देखो दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये सब झूठा है, अब ऐसा करो ऐसा करो, ठाकुर जी प्रसन्न होगा, तुम्हारा ठाकुर जी को सेवा मिलेगा, ऐसे सत्संग देता है। ऐसी भाव होना चाहिए साधु संतों को। तो ये इसी तरीका में हम सत्संग देंगे, ये सत्संग साधारण लोग ले आ नहीं सके। मेरी भाषा समझ गए? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरे को आ रही है, मैं ले पा रहा हूँ। तरोरूपी सस्न अमानी ना मान देनो कीर्तनिया सराहरी, मतलब आपको कोई मान दे रहा है, कोई मान समझ गया, मान दे रहा है, सम्मान मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो आपका कोई बात नहीं। परंतु छोटी कोई बालक आ गया, नहीं तो कोई चंडाल भी आ गया, उनको आप मान दे रहे हैं, कैसे भैया ठीक हो? और आप एक शांत तो है, महात्मा है, आप तो कितना ऊँची है, साक्षात ठाकुर जी को स्वरूप है, फिर भी वो छोटी से एक चंडाल हो, फिर भी दूसरी कोई छोटा जात जैसे भी हो, उनको सम्मान मान दे रहा है, उनको आशीर्वाद कर रहा है, और अपना इतना ऊँचे होके भी इतना नीचे हो रहा है, ये है भाव। तो ऐसी भाव जिनको आ जाता है, वो भक्ति अपने आप आ जाता है, क्योंकि भक्ति है ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी जैसे कोई चंडाली की जो ब्राह्मणी की पोतनी है, ब्राह्मण को पोतनी है, वो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी की चंडाल के घर पे नहीं जाएगा, कोई छोटी जात के घर पे नहीं जाता है, वो तो ब्राह्मणी है। ऐसे ही भक्ति है, भक्ति आपको पास में कोई कामना वासना जो कुछ ऐसे हो तो आपको पास में कभी नहीं आएगी। बिल्कुल इसको छोड़ के जो ठाकुर जी को पुकारता है, ठाकुर जी को बुलाता है, उनके पास में ही भक्ति रहता है। और इतना दोनों भाव लेकर, जैसा आप मैं पहला जो बात बताया, तृणोदपि सुनिशुन तररूपी सहस्रना अमानी ना मान देनो कीर्तनिया सदा हरि। और सारे टाइम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी नाम सारे टाइम में जप करना चाहिए। ठाकुर जी के जो कोई नाम हो, नाम जप करना चाहिए, क्योंकि ये कलियुग युग में, इसी युग में नाम को इतना प्राधान्य दिया, जैसे सारे युग में तो कोई ना कोई मतलब ये भजन के लिए कोई पद्धति है ही। जैसे और एक श्लोक में लिख दिया, जैसे नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरण कालो एतादशी तब कृपा भगवन मापी दुर्दैवामी देशमी हाजनी ना अनुराग। मतलब ये जो अलग अलग युग में सत्य त्रेता दापर कली 4 युग है, तो सत्य युग में दापर त्रेता दापर अलग अलग, जैसे ध्यान है, अर्चन है, ऐसे अलग अलग पद्धति से एक एक युग में अलग अलग पद्धति भजन कर रहे हैं। इसी कोली युग में कह रहे वो सारी युग की जो भजन पद्धति से भजन पद्धति में जो शक्ति थी, वो सारी शक्ति इसी कोली युग में नाम के ऊपर डाल दिया। इसलिए केवल नाम, क्योंकि ये कोली काल में हम लोग जे हमारो उम्र छोटा है, इसलिए हम लोग इतना और ऐसे शरीर मिला, इसी शरीर में कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, इसीलिए इतना सहज पद्धति में दे दिया। जैसे भी हो आप नाम करो, खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल पात्र नहीं सर्वसिद्धि है। मतलब आप जैसे भी हो, आप चल रहे फिर रहे, खा रहा है पी रहा है सो रहा है, सारी टाइम में आप नाम करते रहो, ये नाम आपको सारी चीज़ दे देगा।
यही है ये भजन होता गुरुजी जैसे कि एक छोटी सी चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो आज के टाइम में गश्त में जी रहे हैं, जैसे मैं हूँ या मेरे परिवार वाले हैं या मेरा देश वाले हैं, जिनमें क्या कि कुछ लोग धर्म के पथ को समझते हैं, कुछ लोग धर्म के पथ को नहीं समझते हैं। तो नहीं समझते उनको कैसे धर्म के पथ पर ला सकते हैं? और जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको किस प्रकार के नियम होने चाहिए जो धर्म के पथ पे भी चले और उनके खुद का जीवन का कल्याण या गृहस्थ जीवन का कल्याण कर सके? तो ये कौन से ऐसे मार्ग है कि दोनों ही पालन हो सके? इसी बारे में जैसे आप अभी जो भागवत है, गीता है, अभी तो टीवी में वो भी बहुत कुछ देखा रहा है। ऐसे ही ऐसी जो धर्म की मार्ग पर जो ग्रंथों है, इसी ग्रंथों पढ़ाता है, इसी बात ही उनको सिखाता है, नाम भी सिखाता है और जो धर्म के पर जो मतलब आचार आचरण है, इसी भी सिखाता है। तो धीरे धीरे बालक उल्टे सीधे में जाएगा नहीं, बिल्कुल धर्म पथ में आ जाएगा। ऐसे ही है। जैसे कि गुरुजी ने एक बात कही है, गीता या रामायण कोई भी एक पाठ आप बच्चों को रोज़ाना 1 पेज या 2 पेज या जो भी जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाइए और नियम डाल दीजिए 15 मिनट आपको गीता का पाठ करना है, चाहे इतने टाइम। अगर आप इतने भी सक्षम नहीं हो, गीता खरीद नहीं सकते हो तो नीचे नंबर दिए गए हैं, मुझे आप एड्रेस भेज देना कमेंट द्वारा, मैं आपको घर पर गीता आपको डाक द्वारा भिजवा दूँगा। आप सही से एड्रेस भेज देना। अगर जो भाई खरीद नहीं सकता उनके लिए मैं गीता घर पर भिजवा दूंगा निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपकी निःशुल्क गीता मिल जाएगी घर पर। अगर धर्म के पथ के लिए आप कुछ भी बोलोगे मैं तैयार दूंगा। गुरुजी, आपसे मैं ऋणी रहूँगा। आपने आज मुझे भक्ति मार्ग के लिए बताया और नाम जप के लिए बताया। एक छोटी सी बात है, अभी वंशी वन में हम हैं और वंशी वन की महिमा मैंने सुनी है, लेकिन मैं आप मुखारबिंद से इसका थोड़ा सा वर्णन सुनना चाहता हूँ। ये बंशीवट ऐसे है, ये साक्षात रास लीला की स्थल है। यहाँ ठाकुर जी रास किया था। जैसे वो जमुना की पल्ली पर जो बंशीवट कहते हैं और ये जो बंशीवट एक ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो वहाँ जैसे रास हुआ था, यहाँ भी ऐसे ही रास हुआ था। रास तो हुआ ही, फिर भी और जैसे सकाले को दूसरी भी शौक लीला भी किया था। फिर यहाँ भांडीर वन में है, भांडीर वन में वो और लीला जैसे ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को साथ में श्री राधा रानी को विवाह लीला भी किया था, इसी यहाँ हुआ था। अच्छा। साथियों, गुरुजी द्वारा दी गई जैसे कि भक्ति कैसे प्राप्त हो, किस प्रकार की लगी जानकारी, हालाँकि गुट रेस ये यानी हर किसी के समझ नहीं आई, मुझे तो समझ आ रही है। जिनको समझ आई मुझे कमेंट द्वारा बताना। अगर आपको किस प्रकार की लगी गुरुजी द्वारा जानकारी, संतों द्वारा सत्संग, वो मुझे ज़रूर बताना। और गुरुजी ने आज एक नियम दिया है, नित्य गीता या रामायण किसी भी धर्म ग्रंथ का एक पाठ ज़रूर करें, पाठ नहीं तो एक पृष्ठ का अध्ययन ज़रूर करें, पढ़ना ज़रूर करें। बच्चों में हैबिट डालें, अपने आप में हैबिट डालें। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे।